राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का व्रत कब का है? 12 तारीख या 13 तारीख, किस दिन हमें व्रत रखना चाहिए और किस तरह से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस बार एकादशी का व्रत जो है वो है 13 तारीख की। 13 तारीख को ही सब लोग व्रत रखेंगे। और हमें भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना चाहिए पूजा करने का। और भगवान विष्णु की सुबह के समय ही आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा करके भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन व्रत में सबको करना चाहिए। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेके हमें सफ़ेद तिल और एक सुपारी हाथ में लेके, एक सिक्का लेके, थोड़ी सी जल हाथ में लेके, पुष्प लेके संकल्प लेना चाहिए। ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मे पुराण पुरुषोत्तम, ऐसे करके अपना नाम, गोत्र का नाम, कहाँ आप रहते हैं, आज मैं एकादशी व्रत करूँगी, आज मैं विजया एकादशी व्रत करूँगी करके, ऐसे करके संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान विष्णु की पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। व्रत में पंचामृत बना के भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करके उसमें सुंदर से आसन में बैठा के फिर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, रोली, कुमकुम, अक्षत, अक्षत के बदले जौ चढ़ाने चाहिए भगवान विष्णु को। जौ चढ़ा के उसके बाद हमें नैवेद्य, फल, फूल, धूप, दीप, ऐसे करके 16 चीज़ हो जाती है। तो इसी को षोडशोपचार पूजन बोला जाता है। और व्रत में षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद फिर विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए सबको। जिसको टाइम है उसको करना चाहिए, जिसको टाइम नहीं है उसको 108 नाम जरूर करने चाहिए। भगवान विष्णु के 108 नाम बोल के एक एक दाना जो चढ़ा के उनके पूरे अंगों की पूजा हो जाती है। इस तरह से पूजा करने से भगवान विष्णु के पूरे अंगों की पूजा हो जाती है। जो भगवान विष्णु की अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करता है, लक्ष्मी उनके घर में स्वयं ही वास करती है। क्योंकि भगवान विष्णु की लक्ष्मी जो है चरण दबाती हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु की हमें अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस तरह पूजा करने के बाद हमें कोई सुबह से ही अखंड दीपक जला सकता है, नहीं तो शाम के समय, जब शाम के आप संध्या के समय आप पूजा करते हैं, उस समय भी पूरी रात के लिए आप अखंड दीपक जला सकते हैं। क्योंकि एकादशी के व्रत में रात का महत्व ज़्यादा है, रात में जागने का महत्व है। अब हम जाग तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम वो अखंड दीपक जला के अपने जागने का प्रतीक मानते हैं उसको। इसलिए रात के समय ही अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक अखंड दीपक जला के रख देना चाहिए। और जो कोई सुबह से जलाना चाहता है सुबह से जला ले, नहीं तो शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। इस तरह से हमें विधि विधान से पूजा करके उस दिन हमें गायों को चारा जरूर देना चाहिए। कुत्तों की सेवा है, कोई गरीब आपको असहाय मिल जाते हैं उनकी सेवा है। इस तरह से हमें विधि विधान से ही पूजा और व्रत करना चाहिए। और इस तरह से पूजा करके आप अच्छी तरह से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। द्वादशी के दिन अच्छी तरह से व्रत कुछ पारण करके, कुछ दे के पंडित जी को, जैसे कुछ अन्न दे के, चावल है, आटा है, फल है और थोड़ी दक्षिणा है, इस तरह दान करने के बाद ही हमें व्रत खोलना चाहिए। इस तरह से पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। और सबको ये विजया एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, क्योंकि ये विजया एकादशी विजय दिलाने वाली होती है। इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी माना जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।